हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका टेक हैकर और बहुत दिनों बाद लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम और आप फिर से रूबरू होने जा रहे हैं और हम और आप बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि एनएफटी। अभी गाइस क्रिप्टो मार्केट में फट चल रहा था, क्रिप्टो मार्केट का बहुत ज़्यादा न्यूज़ निकल के आ रही थी और क्रिप्टो मार्केट के बारे में सभी लोग इंटरेस्टेड थे। तो क्रिप्टो से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ अर्निंग किया और हमारे ग्रुप में भी काफ़ी सिग्नल्स शेयर किए, काफ़ी एयर ड्रॉप्स आप लोग को भरवाए जिसके काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले। फिनिक्स पे हम लोग को 174 का डोगे रिसीव हुआ था, तो काफ़ी अच्छा हमने लूट किया। तो हम लोग तो पूरी तरह से बिजी थे इसलिए वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। बट अभी मार्केट बहुत डिप में है और अभी हम होल्ड कर सकते हैं क्योंकि होल्ड इज गोल्ड। तो मार्केट डिप में है इसलिए हमें होल्ड करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों जो मार्केट होल्ड पे है, तो इस सिचुएशन में हम आपको सारे मिसकंसेप्शन सॉल्व करेंगे कि क्रिप्टो क्या होती है, बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, एनएफटी क्या है, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे वन बाय वन, ताकि आप अगर एक बिगिनर हो, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक क्रिप्टो के बारे में नॉलेज हो। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपनी नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए, अपने नॉलेजेबल बनिए, थोड़ी सी मार्केट के बारे में जानकारी लीजिए, वो जिस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको एक पैसिव अर्निंग स्टार्ट करनी है क्रिप्टो से, या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना और टेक्नोलॉजी से कुछ अर्निंग करना है या कुछ जानकारी लेना, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। अब इसको थोड़ा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। ये स्टार्ट होता है बार्टर सिस्टम या मनी को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम टू टाइम कोई भी चीज़ में हम मनी की कोई चीज़ में हम वैल्यू को पुट करते हैं और उसको हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब एक्सेप्ट करते हैं, लाइक कोई भी सामान हो उससे हम जब लेन देन खरीद करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहले गोल्ड था, बार्टर सिस्टम में भैंस, गाय, अनाज, इन सब चीज़ों से लेन देन हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों से जब हम लेन देन स्टार्ट करेंगे तो फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है रियल कलेक्टिबल्स का। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ आपके पास है और उसका ओनरशिप आप किसी को नहीं देना चाहते और आप उसको एक यूनिक प्राइस में बेचते हो, मतलब जैसे कोहिनूर हीरा हुआ या फिर कोई यूनिक कलेक्टिबल, तो वो हो जाती है एक तरह से रेयर कलेक्टिबल, जिसको आज के टाइम में जो डिजिटल रेयर कलेक्टिबल्स होते हैं या आर्ट फॉर्म होते हैं उनको एनएफटी बोला जाता है। तो दोस्तों एनएफटी को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो बगल में आपको कुछ ज्योमेट्री बॉक्स दिख रहे होंगे जो कि अपने टाइम पे काफ़ी रेयर थे, बट ये भी एक तरह से रेयर नहीं है क्योंकि इनकी भी सप्लाई अनलिमिटेड थी, कंपनी इसको बनाई जा रही थी और जिनके पास थे आज के टाइम में काफ़ी रेयर होंगे। और अगर आपके क्रश ने इस पर कुछ साइन बना के आपको दिया होता तो ये और ज़्यादा आपके लिए रेयर हो जाते। इसकी वैल्यू आपके लिए यूनिक होगी, दूसरे के लिए यूनिक होगी। तो इस टाइप की चीज़ों को कलेक्टिबल्स जो आइटम्स हो जाती हैं जो कि काफ़ी रेयर हो गई पुराने ज़माने की, या फिर कोई भी कलेक्टिबल जिनकी आप एक अलग वैल्यू तय करते हैं, आपके इमोशन के साथ जुड़ जाती हैं, ऑप्शंस किया जाता है उनका ताकि वो एक अलग प्राइस पे जा सके। उनकी कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होती है, इसीलिए उनको नॉन फंजिबल बोला जाता है। वो आराम से रिडीमेबल नहीं होती हैं, जो कि लिक्विडेट आराम से नहीं होती हैं, वो कभी भी ईजिली बहुत आसानी से आप उनको लेके जाएंगे तुरंत कैश नहीं होगा। उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के थ्रू वो एक अच्छे खासे अमाउंट पे भी बिक सकता है। सेकेंड एग्जांपल है, अगर आपके पास नोट है लाइक गवर्नमेंट करेंसी इंडियन रुपीज़ या यूएस डॉलर, तो आपके पास जो नोट है उसकी वैल्यू सेम होगी। आप 10 के नोट ले लोगे तो दूसरे पर्सन के पास भी 10 का नोट है, दोनों की वैल्यू सेम है। आप उससे एक्सचेंज कर सकते हो कि लो मुझे 10 का नोट मैं दे रहा हूँ, आप 5-5 के 2 नोट दे दो, तो उसकी वैल्यू एक्सचेंजेबल है, आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। बट उसी 10 के नोट पे अगर विराट कोहली ने साइन कर रखा है तो वो आपके लिए कलेक्टिबल बन जाता है। एनएफटी में होता है नॉन फंजिबल टोकन। तो टोकन का मतलब होता है ब्लॉकचेन रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपको ब्लॉकचेन मेथड से एक लेजर में उस एनएफटी या उस आर्टवर्क की वैल्यू जो होती है, उस आर्टवर्क का ओनरशिप होता है, पेपर ऑफ ओनरशिप या सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, वो एज अ टोकन के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसीलिए इसको नॉन फंजिबल टोकन बोला जाता है, ताकि टोकन के थ्रू ही आपको वो ओनरशिप ऑफ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप उसके ओनर होने का आप प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ अगर ये आर्ट वर्क है तो ये यूनिक है और इसका ओनरशिप। आप देखते हो गेम्स, आप आजकल गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और इसी की वजह से एनएफटी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि गेम्स में आप देखते हो पबजी हो या कोई फ्री फायर, उसमें एक कलेक्टिबल होता है, रेयर कपड़े होते हैं जो कि यूसी से या उनके कॉइन से खरीदने पे आपको मिलता है। तो ऐसे कलेक्टिबल्स जो कि किसी के पास ना हो और बहुत ज़्यादा रेयर हो तो आपकी आईडी के प्राइस बढ़ा देते हैं
या आप उस आईडी को महंगे दामों में बेच सकते हो, या उस कलेक्टिबल आइटम को आप महंगे दामों में दूसरों को बेच सकते हो। तो इस तरह एनएफटी का कॉन्सेप्ट है, बट वो भी एक तरह से एनएफटी नहीं है, क्योंकि एनएफटी जो होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। उसका एडवांटेज है कि वो डिसेंट्रलाइज है, और जो सेंट्रलाइज है ये है आपके गेम्स के जो टोकन्स है या रेयर कलेक्टिबल्स हैं वो सेंट्रलाइज हैं, क्योंकि गेम वाला चाहेगा तो आपकी आईडी बैन कर देगा, वो टोकन्स आपसे छीन लिए जाएंगे। पर डिसेंट्रलाइज का मतलब कि वो उसकी ओनरशिप आपके पास रहती है और उसको दूसरा पर्सन उसको टच भी नहीं कर सकता। ये पहला एडवांटेज है आपके एनएफटी का। और दूसरा एडवांटेज है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रहता है, आपके पास हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मौजूद होगा। पर इसकी काफ़ी डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक अगर आप कोई रेयर आर्ट वर्क खरीदते हो तो आप उसको शोपीस कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, पर इसको आप इजीली शोकेस या शोपीस नहीं कर सकते कि मैंने एक एनएफटी खरीदा है, रेयर कलेक्टिबल खरीदा है। बिगेस्ट लूपहोल या थ्रेट है एनएफटी का कि अगर आप कोई भी रेयर कलेक्टिबल या एनएफटी बना के आर्ट वर्क बना के बेच रहे हो किसी मार्केट प्लेस पे, वो रजिस्टर नहीं है, उस पर यूजर्स कम है, तो वहां से कोई बंदा आपकी एनएफटी चुरा के उसका एक कॉपी तैयार करके या एनएफटी पूरा का पूरा चुरा के और कहीं बड़े मार्केट प्लेस पे बेच चुका होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा थेफ्ट हो रही है और बहुत ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज ये सामने आ रहा है। तो कैसे एनएफटी की जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे इसको टैकल करती हैं, ये आगे आने वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले समय में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है एनएफटी टीम्स के द्वारा। गाइस, एनएफटी में जो इसका रियल क्रिएटर होता है उसको हमेशा 10% रॉयल्टी मिलती है हर सेल पे। लाइक आपने एनएफटी खरीदी है, रियल कलेक्टिबल जो भी एनएफटी है, आपने उसको आगे सेल किया, तो आपके सेल पे जो इसका क्रिएटर होगा उसको 10% मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में जाके और कुछ मिनिमम चार्ज देके आप एक एनएफटी क्रिएट कर सकते हो और उसको सेल पे लगा सकते हो, और वहाँ से वो सेल भी हो जाएगा और आपको अच्छी खासी अमाउंट भी मिल सकती है अगर आपका एक रेयर आपने पीस बनाया है तो। वैसे आपकी एनएफटी चोरी की भी खतरा है, बट अगर आपके अंदर आर्ट है तो आपको आपका आर्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो एक रेयर है, और उसको अगर आप एज ए एनएफटी के टूल की तरह यूज करते हैं तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। गाइस, अब थोड़ी बोरिंग बातों को साइड करते हैं और देखते हैं दुनिया की टॉप 10 एनएफटीज जो कि बहुत महंगे दामों में बिकी हैं। बगल में लिस्ट आपको शो कर रहा होगा, आप उसमें देख सकते हैं सबसे ऊपर में है गाइस जो पहला एनएफटी है जो सबसे महंगा बिका है वो है एवरीडेज करके, और इसकी वैल्यू है 69.7 मिलियन या लगभग इसके ये आसपास है। काफ़ी महंगा कलेक्टिबल है और काफ़ी महंगे दाम में बिका है, और एक आर्ट वर्क है, आप इसको देख सकते हो बगल की स्क्रीन पे। दूसरा आप देख सकते हो क्रिप्टोपंक है और इसकी वैल्यू है 7.5 मिलियन और ये भी काफ़ी महंगा बिका है। तीसरा है जैक डॉर्सी का ट्वीट जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट जो कि ट्विटर पे उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था ट्विटर को बनाते समय, उसको एक एनएफटी के थ्रू, मतलब उसका एक एनएफटी तैयार किया गया, एक टोकन तैयार किया गया जहाँ पे उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड किया गया। जो भी बंदा इसको खरीदा है वो 2.9 मिलियन पे किया है और इसके बदले उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप मिला है कि वो जैक डॉर्सी का ट्वीट का ओनर हो गया है जो उन्होंने पहला ट्वीट किया था। तो एक रेयर कलेक्टिबल है और इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिसेंट्रलाइज वे के थ्रू इसको एक कलेक्टिबल बना के और इसको बेचा जाता है और खरीदा जाता है। तो ये अमीरों के काफ़ी अच्छे शौक हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा इसका डिमांड हो सकता है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट में बताइए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी अभी छूटी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बना दें। और अभी धीरे धीरे सब पे वीडियो आने वाली है, ब्लॉकचेन और बिटकॉइन सब पे, और स्टार्टिंग से और बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। जो भी आप लोग के डाउट्स होंगे, जो भी आप लोग को दिक्कत आएगी क्रिप्टो में, आप सब आस्क कीजिए क्योंकि क्रिप्टो से अच्छा पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तो अब बात करते हैं एक्सचेंजेस हैं जो अपनी खुद के एनएफटी बना रही हैं। अभी हमने इंजिन वॉलेट करके एक वॉलेट है जो जिसपे हमने रजिस्टर किया और कुछ दिन पहले हमने अपने ग्रुप में डाला था। इस पे इनके क्यूआर को स्कैन करने पे एनएफटी मिल रही थी, कुछ रेयर कलेक्टिबल, उसमें से मैंने 2-4 कलेक्टिबल इकट्ठे कर रखे हैं। तो एक को मैंने सेल पे लगाया, इसी में इन्होंने मार्केट प्लेस तैयार किया है जहाँ पे आप इनके कलेक्टिबल्स को बाई और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनके कलेक्टिबल्स को होल्ड करके रख सकते हैं और बाई सेल भी कर सकते हैं इन्हीं के खुद के वॉलेट पे ही। तो आप देख सकते हैं इस पे आप अपनी तरफ से कोई भी प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं और सेलर जो मिनिमम प्राइस में जो उसको मिलेगा वही वो खरीदेगा। तो आप अपनी तरफ से जो प्राइस रखना चाहें। तो दोस्तों मैं एक एनएफटी खोल चुका हूँ और मैंने इसकी प्राइस भी सेट कर दिया है, 2 मिलियन इसकी प्राइस मैंने रख के इसको सेल पे लगा दिया था। और ये बिकने से तो रहा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू $1 भी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि इसके 38,948 इसकी कॉपी बनी हुई हैं और हर कॉपी अपने में एक यूनिक है, अलग है, उसको एक अलग इंडेक्स नंबर मिला है। बट जो जितना रेयर होता है जितने कम उसकी कॉपीज बनी होती हैं।
और अगर ये एक्सचेंज या ये जो वॉलेट है ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, जितना ज़्यादा पॉपुलर होता जाएगा उतने ज़्यादा लोग इसके कलेक्टिबल्स को होल्ड करने की होड़ में लगेंगे और उतने ज़्यादा इसके कलेक्टिबल्स की प्राइस बढ़ेंगे, इसके एनएफटीज की प्राइस बढ़ेंगी। तो एनएफटी के बारे में कुछ भी मिसकंसेप्शन हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको एनएफटी के एयर ड्रॉप और सारे एयर ड्रॉप क्रिप्टो के और बिटकॉइन से रिलेटेड आपको अर्निंग करनी है तो आप मस्ट है कि हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए